नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे एक न्यूज 24। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेता प्रतिपक्ष और नेता लोग भी एक्टिव हो गए हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो कि किसी से नहीं छुपी है। सभी लोग जानते हैं कि राजनीति में नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री हो गई है। उनकी एंट्री के बाद से सियासत घमासान तो चल ही रही है, उसके ही बाद से तेजस्वी का भी एक बहुत बड़ा बयान आया है और ऐसी कयासी लगाई जा रही है कि चिराग की टेंशन भी बढ़ सकती है। हालांकि इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे दोनों सहयोगी यहाँ मौजूद है, प्रिया और सितेश। तो मेरा पहला सवाल प्रिया से रहेगा, जिस तरीके से निशांत की एंट्री हुई है राजनीति में, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, निशांत जो है वो बिहार के सीएम यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और ये किसी से नकारा नहीं जा सकता है कि पिता जितने साल एक सीएम के तौर पर कार्य किए हैं, अपने कार्यों की संलिप्तता और बिहार में एक जो विकास का प्रारूप रखे हैं, वो कहीं ना कहीं निशांत से भी बातों को शेयर करते थे। क्योंकि जब भी मीडिया निशांत से बातें करने गई तो निशांत अपने पापा की यानी कि सीएम नीतीश कुमार की तारीफें ही करते नजर आए थे और जदयू पार्टी की मजबूती की बातें करते नजर आते हैं। यानी इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि निशांत को राजनीति में भले वो आने से बचते हैं, लेकिन उनको राजनीति की तरफ झुकाव भी है और ज्ञान भी है। हालांकि निशांत कुमार का स्वभाव काफी सरल बताया जाता है, काफी घुलनशील बताया जाता है और यही कारण है कि उनकी तारीफ विपक्ष भी करते नजर आ रही है। अगर निशांत राजनीति में एंट्री लेंगे तो जदयू में तमाम नेता है ये भी भूल नहीं सकते हैं। चाहे बात किया जाए नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं का, जो कहीं ना कहीं जदयू की कमान और जदयू की पार्टी को मजबूती से रखने में नीतीश कुमार की काफी अहम योगदान दिए हैं। तो इस बीच अगर निशांत कुमार आते हैं तो जदयू में भी हलचल मचेगी, क्योंकि निशांत अभी नए होंगे और अगर बाप का कमान बेटा संभालता है तो खुद में एक प्रश्न उठता है कि किस तरह से वो नया चीजें, क्योंकि देखा जाए तो अगर राजद में लालू प्रसाद यादव का शासन चलता था, इस बीच तेजस्वी यादव की जब एंट्री हुई थी तो कई सवाल उठने शुरू हो गए थे, उनके शिक्षा से लेकर हर चीज पर आरोप और प्रत्यारोप चला। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने धीरे धीरे कमान संभालना शुरू किया और इन दिनों जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश को ऑफर किया था राजनीति में आने के लिए और राजद में मतलब एंट्री लेने के लिए, साफ तौर पर देखा जाए तो उस बीच भी तेजस्वी यादव के बयान लालू प्रसाद यादव के बयान से हटके था, जिसके बाद से बेटी और बाप की लड़ाई को लेकर काफी राजनीति में उथल पुथल हुआ। ये कहा जाने लगा कि राजद की कमान अब तेजस्वी के हाथ में है। यानी कि जब बेटा अपनी राजनीति में सोच को बरकरार रखता है ना, तो पार्टी के अंदर भी टूट की बातें होती है। और जिस तरह से अगर राजद की कंपेयर किया जाए तो तेजस्वी यादव लगातार राजद में जितने भी नेताओं हैं उनसे कई सवाल ऐसे भी था कि चाहे हम बात किया जाए सासाराम में जाकर औरंगाबाद में बड़ी बैठक हुई, उस बीच वो पहले के नेताओं से सवाल कर रहे थे। इस बीच ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव तो आज तक हम लोगों से ये सवाल नहीं किए थे। यानी कि पार्टी के अंदर ही इस तरह की भावनाएं उठनी शुरू हो जाती है। तो जब सीएम बतौर सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने सालों से अपने लोगों से जुड़े हुए हैं और उस बीच निशांत आएंगे और निशांत का स्वभाव बिल्कुल अपने पिताजी से विपरीत है, काफी सरल व्यक्ति माने जाते हैं। जब उनको देखा गया है तो अपने पिताजी की तारीफें करते नहीं नजर आते हैं, मतलब कि कार्य शैली की तारीफें करते हैं, लेकिन उनके जैसा बनने की वो बातें नहीं करते हैं। तो इस बीच ये लाजमी है कि पार्टी में आने से कहीं ना कहीं आम जो जदयू में नेता हैं उनके अंदर खलबली मच सकती है। जी बिल्कुल। तो सितेश जी, जिस तरीके से निशांत की राजनीति में एंट्री हुई है, विपक्ष के नेता यानी तेजस्वी यादव भी उनकी तारीफों के फूल बांधते हुए नजर आते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? निशांत की एंट्री होगी तो तेजस्वी यादव पुल बांधेंगे, क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, वो तो खुद चाहते हैं कि जेडीयू में फूट हो। अगर राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो अगर निशांत कुमार को और नीतीश कुमार की जगह दी जाती है तो इसे साफ तौर पे ये होगा कि जेडीयू में फूट होगी, क्योंकि जेडीयू में भी बड़े नेता हैं। अगर कोई मेहनत कर रहा है, पार्टी को और संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया, अगर उसको उसके मन मुताबिक अगर पदभार नहीं मिला तो जाहिर सी बात है फूट होगी। अगर तेजस्वी यादव निशांत की राजनीतिक एंट्री से अगर खुश है तो इसको आप इस प्रोस्पेक्टिव से मत देखिए कि जेडीयू का उससे विकास होगा, उसको आप इस प्रोस्पेक्टिव से देखिए कि एनडीए से टूट जाएंगे फिर नीतीश कुमार। अगर मान लीजिए कि अगर इनको जगह दिया जाता है, अगर इनके फेस पे, निशांत के फेस पे अगर जेडीयू चुनाव लड़ती है तो भाजपा को ये मंजूर नहीं होगा, क्योंकि भाजपा ने और एनडीए ने क्या ऐलान किया है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अगर ऐसे में उनकी जगह निशांत लेते हैं तो बाकी जो नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी बुरा लगेगा और भाजपा को भी मुझे लगता है मेरे हिसाब से कतई मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल जी, यहाँ गौर फरमाने वाली बात ये हो जाएगी कि अगर निशांत आते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि जदयू के अंदर
तमाम वरिष्ठ नेता है जो कहीं ना कहीं शुरू से अंत तक जेडीयू पार्टी की कमान को संभाले हैं, बातों को सामने रखे। उन्हें पता है कौन चेहरे से हमें दिक्कत है, कौन चेहरे से हमें जोड़कर चलना है, चाहे वो भाजपा से मन मुटाव वाली बात हो, भाजपा से तालमेल वाली बात हो, ये जो जदयू के अंदर नेता है वही समझ सकते हैं। लेकिन जब निशांत नए होंगे जदयू की कमान संभालने में, तब हो सकता है कि वो उस तरह से सोचे और ना ही इस चीज को अच्छे से मैनेज कर पाए। भले ही वो सरल व्यक्ति है, हो सकता है कि अपनी विचारों धाराओं को वो सामने रखेंगे, लेकिन इस बीच जो बाकी जदयू के अंदर तमाम वरिष्ठ नेता है उनके अंदर तो खलबली मचेगा ही, क्योंकि ये राजनीति है। ये कोई आपका उत्तराधिकारी नहीं है कि आप जमीन लिए उसके बाद आपने जमीन अपने बेटे को दे दिया। ये जनता का वोट बैंक होता है, जनता चुनती है कि कौन किसको सीट पर बैठाना है। लेकिन इस बीच अगर निशांत आते हैं तो जदयू में तमाम ऐसे चेहरे हैं, अशोक चौधरी की बात किया जाए जो काफी सीएम नीतीश के करीबी माने जाते हैं, हमेशा से वो चाहते हैं कि जदयू पार्टी की कमान उनके हाथों में दिया जाए। लेकिन अगर इस बीच निशांत आएंगे तो हो सकता है कि उनको ये इस बात का बड़ा झटका लग सकता है कि जो बाकी राजनीतिज्ञ करते चले आ रहे हैं, अपनी कमान अपनी बेटों को देते चले आ रहे हैं, हो सकता है कि जदयू में अगर नीतीश कुमार ये फैसला उठाते हैं तो निशांत के लिए भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि निशांत की तमाम चीजों को वो एक नए रूप से देखेंगे। क्योंकि अभी उनके विपक्ष में चिराग पासवान भी युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव भी युवा चेहरा है। अगर निशांत राजनीति में एंट्री मारेंगे तो चिराग पासवान उनसे पहले राजनीति में है, और वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अपने बात कही तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव क्या एनडीए के हिस्सा है? जी नहीं, वो तो नहीं, एनडीए के हिस्सा है तो तेजस्वी यादव को इसमें लाना ही नहीं है। जब बात यहाँ जेडीयू की चल रही है, सुनिए पहले, जब बात यहाँ जेडीयू की चल रही है, एनडीए की चले तो एनडीए पे रही है। अब रही बात आपने कही कि चिराग पासवान है, चिराग पासवान को कब से इन्हें दरकिनार किया गया है? 2015 में जब चुनाव हुआ था तो उनका क्या था रेशियो? सीएम रैंक में चौथे स्थान पे थे। आज अगर आंकड़ा निकाल के देखिए तो कितने स्थान पे हैं? 12 से 15 के बीच में। क्यों उनको दरकिनार किया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के चेहरे को दबाया जाए? क्योंकि इसके बाद अगर देखिए निशांत की एंट्री होती है तो होता है, कहा जाता है कि पुत्र का जो गद्दी है वो पिता का जो गद्दी है वो पुत्र संभालेगा, ठीक है। लेकिन चिराग पासवान भी एक समय, ये भूलने वाली बात नहीं है कि उनका भी फेज जो है सीएम कैंडिडेट के लिए उभर के आया था। लेकिन चिराग पासवान को दिल्ली में भी एक सीट दिया गया, झारखंड में भी एक सीट दिया गया। तो कहीं ना कहीं एनडीए की ओर से जो है लगातार चिराग पासवान के चेहरे को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। ये कब से शुरू हो गया ये भी आप भूल नहीं सकते। आपने कहा कि तेजस्वी यादव का मैं जिक्र क्यों कर रही हूँ? तेजस्वी यादव का जिक्र करना लाजमी इसलिए क्योंकि वो विपक्ष में है, और विपक्ष हर बात का मजा लेता है। चाहे निशांत की एंट्री हुई, उस समय तेजस्वी यादव को चुप रहना चाहिए था। क्या वो चुप रहे? नहीं रहे। लगातार जिस तरह से लालू प्रसाद यादव सीएम नीतीश का तारीफ करते नजर आते हैं, तो उनका बेटा यानी तेजस्वी यादव निशांत की तारीफें कर रहा है। यानी कि विपक्ष की नजर एक एक चीजें पे रहती है, इसलिए बार बार तेजस्वी यादव का बातों का जिक्र करना लाजमी हो गया। अब रही बात चिराग पासवान की कि उन्हें हर जगह एक सीट मिल रहा है, चाहे वो झारखंड हो, दिल्ली विधानसभा हो। अब इस बात ये भी बातें निकलकर सामने आ रही कि क्या बिहार में भी उनके साथ खेला हो सकता है? देखिए, चिराग पासवान एनडीए में रहने के बावजूद, मोदी के हनुमान कहने के बावजूद, उनके तमाम ऐसे फैसले हैं भाजपा के जिस पर चिराग पासवान की नाराजगी जताई जा रही थी। चिराग पासवान लगातार कई फैसलों पर ऐसे बातें सामने रखे जो कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए के नेताओं को लगा कि वो विरोध है। चाहे बात किया जाए बीपीएससी मामले को लेकर, जब लाठियां चल गई, बहुत सारी चीजें हो गई, उसके बाद चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। आखिर क्या ऐसा बात हो गया कि चिराग पासवान इतने समयों बाद इस तरह की बातें रखें? आपको याद होगा SSS को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार घेराए थे, उस बीच भी चिराग पासवान के थोड़े भाव बदले नजर आ रहे थे। मोदी के जो बड़े फैसले थे उस पर भी उनके भाव बदले नजर आए थे, जिसके बाद पशुपति पारस की नजदीकियां बढ़ गई थी बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ। फिर उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आए। यानी कि चिराग पासवान लगातार जो बातें रखते हैं, वो भले ही कहते हैं कि मोदी के हनुमान है, लेकिन एक चिराग पासवान का बयान आया था कि मैं मोदी का हनुमान तो हूं, लेकिन भाजपा के हर फैसले पर रजामंदी दिखाऊं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। इस बात को नहीं भूल सकते। चिराग पासवान का ये बयान था। मोदी के हनुमान है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए। आप कह रही हैं, आप कह रही हैं, मतलब उनको एक सीट मिलेगा तो फैसलों से, सारे एनडीए के फैसले से वो रजामंदी नहीं रहते, जिसमें उनको बोलना रहता है। तो चाहे किस बात के मोदी के हनुमान, किस बात के मोदी के हनुमान? क्या राम जी कह देंगे तो हनुमान जी नहीं मानते थे? नहीं मानते थे, नहीं मानते थे, मानते थे ना। तो ये हनुमान नहीं है, इस बात को आप मानिए। बीपीएससी मामले में भी इन्होंने विरोध किया ना। आपको बता दे सितेश जी कि चिराग पासवान का ही बयान था कि मोदी के हनुमान इसलिए हम कहे जाते हैं क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमें बेटे के समान मानते हैं। और इस बीच उन्होंने मोदी के विचारों की संलिप्तता की वजह से उन्हें मोदी के हनुमान। कंगना रनौत भी और जो चिराग पासवान के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, कोई
महिला थी, उन्होंने भी कहा था कि मोदी जी के विचारों को हम आगे प्रवाह करते हैं और इसलिए हम चिराग पासवान से मुलाकात की थी कि वो मोदी के विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि मोदी के विचारों से वो तालमेल रखते हैं, भाजपा के तमाम फैसलों पर वो तालमेल नहीं रखते, इसलिए उन्हें मोदी का हनुमान नहीं कहा जाता है कि वो भाजपा के हर चीजों में अपनी रजामंदी दिखाते हैं। वो मोदी से प्रेरित हैं, इसलिए उन्हें मोदी का हनुमान कहा जाता है, उन्हें भाजपा का हनुमान नहीं कहा जाता है। कह रही मोदी के हनुमान, पूरे भाजपा का नेतृत्व कर कौन रहा है? कर कौन रहा है बताइए? सबसे बड़े चेहरे में किसका नाम आता है? नरेंद्र मोदी की आती है। नरेंद्र मोदी का जब नाम आता है तो फिर ये उनके फैसले ही तो हुए, तो फैसले पर फैसले नाराजगी ही भी तो तो हुए। जता रहे ना चिराग अभी जब पासवान। एनडीए की सरकार है बिहार में, एनडीए के सभी नेता चुप हैं इस मामले में, तो चिराग पासवान की बोलने की क्या आवश्यकता थी? वही तो यानी बातें हैं, चिराग वही तो पासवान बातें साफ हैं, तौर ये पे एनडीए से अब बगावत करने पे उतर गए हैं। इसलिए उनका खमियाजा एक एक सीट पर आकर रुक जा रही है। नहीं तो आपको याद होगा कि वही चिराग पासवान पांचों की पांचों सीट जीत हासिल किए हैं और जिसके बाद से मोदी का अनुमान तब से उन्हें कहा जाने लगा जब लगातार सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ने लगा। जब भी देखा गया मोदी के साथ तो कभी मोदी का हाथ उनके कंधों पर, कभी उनके सिर पर, तो कभी थपथपाते नजर आते थे, तो मोदी का हनुमान उन्हें नाम दे दिया गया। ये नाम चिराग पासवान खुद से नहीं छीना है, ये जनता ने उन्हें नाम दिया है, ये भी हम नहीं भूल सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि निशांत की एंट्री के बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से तारीफों के फूल बांधते हुए नजर आ रहे थे, उसी बीच ये भी खबर आ रही थी कि चिराग की टेंशन भी बढ़ सकती है। हालांकि उसकी टेंशन बढ़ेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।